परमेश्वर कि हम सभी का मन परमेश्वर तू केंद्रित करना परमेश्वर कि हम ध्यान आपका लगाने पाए। हम जहाँ कहीं भी अपने घर पे हैं प्रभु, इस समय में हर एक इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक को प्रभु जी अपने पुत्र यीशु के लहू से प्रभु ढक कर रखना पिता, कि हम में से किसी का भी मन प्रभु विचलित ना होने पाए प्रभु। हम सभी को परमेश्वर आपकी पवित्र निगरानी में रखना प्रभु, कि हम पूरे ध्यान और मन से प्रभु जी आपकी ओर प्रभु ध्यान लगाने पाए पिता। हमारे सेंटर ऑफ पॉइंट परमेश्वर तू होने पाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस कॉल में पिता, जितने लोग भी भाग हो रहे हैं प्रभु, जितने भी लोगों को परमेश्वर आपने अपनी बेटियों को चुना प्रभु, खासकर एकता और निधि को परमेश्वर आपके चरणों पर समर्पित करते हो। अब अपने सुंदर आशीषों को परमेश्वर अपने नए अभिषेक से पिता उन्हें भरना प्रभु, कि तेरे कार्यों को जो वो करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु, वह सिर्फ आपकी ओर से होने पाए प्रभु। जो भी बोलते हैं पिता, जो भी आराधना में हम जाते हैं परमेश्वर, सारी चीजों को पिता आपको सौंपती हूँ, कि परमेश्वर आपकी लीडिंग परमेश्वर उन तक पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर हम सभी प्रभु जी उस आराधना में, उस वचनों में प्यारे प्रभु जी ऐसा खो जाए पिता, कि हम परमेश्वर आपको अनुभव करने पाए प्रभु। यह सारा समय प्रभु आपको समर्पित करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग वर्शिप की ओर जाएंगे। बहन एकता से अनुरोध करती हूँ कि वो अब आराधना में हम सभी को लेकर जाएं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हम सभी को ये मौका दिया कि हम हर एक परमेश्वर की महिमा को करने पाते, इस लॉकडाउन में महिमा बढ़ा पाते, उससे देते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, अध्याय का अर्थ लिखता है, परमेश्वर तो जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, और उसके निकट सब जीवित है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर को, जिसने हमारे जीवन में उस बरकतों को हमारे जीवन में किया, आज उस परमेश्वर की महिमा आराधना करेंगे और इस गीत से शुरू करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। आइए हम इस गीत को साथ में मिलके गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 राजा तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। सच में आज परमेश्वर ने हम हर एक को इस जीवन को दिया कि हम हर एक मर ना गए वरन जीवित, और उसका वचन भी कहता है कि हम जीवित हो ये परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ लेंगे यूहन्ना 3:30, उसमें यूं कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आज हम हर एक उसके इमेज और लाइकनेस में रचे गए। आज हम हर एक उस परमेश्वर की जो आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। तो आज अवश्य है कि मैं घट जाऊं और मेरा पिता बढ़ जाए। हालेलुया। उसकी बड़ाई होने पाए हमारे जीवन से। आज हम ये गीत गालेंगे, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। अपने आंखों को बंद करके तेरे नाम के लिए जिए हम, ओ यीशु तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ प्रभु तेरी महिमा होने पाए। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। आदर महिमा से मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम रंगाई, तेरे नाम में रिहाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। और राजा तेरी महिमा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ प्रभु तेरे निकट आते मेरे राजा, हम हर एक को तेरे समीप रखते मेरे राजा। तेरा वचन कहता है अवश्य मेरे पिता, अवश्य मेरे पिता कि तू बढ़े और मैं घट जाऊं मेरे प्रभु, कि तू दिखे मेरे प्रभु और मैं ना देखूं मेरे राजा, पर हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए मेरे राजा। ओ खुदा तू मेरे खुदा बन, आत्मा तेरी महिमा मेरे खुदा बन, तेरे आराधना को जरूरी है कि आत्मा और सच्चाई से करने पाए मेरे राजा। उन्हें अपनी आत्मा से भर दे मेरे खुदा, कि मेरे प्रभु तेरे सत्य को जानने पाए मेरे राजा, तेरे सत्य को पहचानने पाए, तेरे सत्य की मार्ग पर चलने पाए मेरे राजा। ओ खुदा बना हर एक मेरे खुदा बना हर एक जो मेरे प्रभु इस मीटिंग में मेरे प्रभु जी बैठे थे, उनके संग और साथ वाले मेरे प्रभु जी उनके साथ अपनी उपस्थिति को दे मेरे राजा। तूने सहायता मदद की मेरे प्रभु इस समय के लिए मेरे प्रभु जी, तूने हम हर एक को एकत्रित किया मेरे पिता। वरन मैं तुझसे विनती करती हूँ कि जब हम हर एक मेरे प्रभु जी अलग अलग जगह पे बैठे तेरी उपस्थिति को मांगते, तेरे लहू के बाढ़ से बांध दे मेरे प्रभु जी, कि तेरे वचनों को मेरे प्रभु जी अब अपने हृदय में अधिकाई से बसाने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया, तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु, कि तूने मेरे प्रभु अपनी सारी बरकतों से हमें भरा मेरे प्रभु जी, अपनी दया अपनी करुणा से इस जीवन को भरा मेरे खुदावन, कि आज मेरे प्रभु जी हम जीवित श्वासों में जीवित पिता की महिमा और आराधना करने पाते हैं मेरे राजा। हालेलुया मेरे खुदावन, की तूने हमें भोजन से तृप्त किया मेरे प्रभु जी, और मेरे राजा हमारे को तू आज मेरे प्रभु अभी इस समय मेरे राजा अपने स्पिरिचुअल भोजन से मेरे प्रभु जी तृप्त करने वाला मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रभु जब बहन आपके वचनों को प्रीच करेगी मेरे खुदावन, मैं विनती करती हूँ कि तू उनके साथ वाले मेरे प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई होने पाए मेरे प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है मत्ती 10:20 में, बोलने वाले तुमने बोलने वाली पिता की आत्मा है तो पिता होने दे, तेरी आत्मा हर एक से बात करने पाए मेरे प्रभु। ओ खुदा तेरी अनॉइंट को मांगते कि हमारे जीवन में वो फ्लो होने पाए, वो सामर्थ मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे राजा, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पे उतरेगी तो तुम सामर्थ को पाओगे मेरे राजा। उस सामर्थ को पैर दे मेरे राजा, और हमारे के जीवन से इस कार्य को, जो कार्य तूने हमारे, जो इच्छा तूने हमारे रखी, उस इच्छा को हम पूरे करने पाए, उस पर चलने पाए मेरे प्रभु। तेरे वचनों को समझने सीखने, उनकी भेदों को जानने पाए मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं उसकी बातों को जानती है। आमीन और हालेलुया। विनती कर कि मेरे राजा की तू हम हर एक के संग और साथ रहेगा, हमारी इस यहाँ मेरे प्रभु अपने हमारे मेरे प्रभु जी उपस्थित रहेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते वहां मैं उपस्थित होता हूँ मेरे राजा। हाँ, तेरी उपस्थिति को यीशु के नाम में मांगते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई को यीशु के नाम में मांगते हैं, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते मेरे राजा। होने दे मेरे प्रभु, तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने पाए मेरे प्रभु, कि तेरे वचनों को मेरे प्रभु जब अपने मेरे प्रभु हृदय में अधिकाई से बसाने पाए मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद देते मेरे राजा, सारे हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते मेरे प्रभु जी। इस सुंदर वर्शिप पे, तेरी सुंदर वर्शिप के लिए मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते, तूने अपनी उपस्थिति को दी मेरे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देते मेरे राजा। आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपते मेरे राजा। एक एक भाई बहन मेरे प्रभु जी जो ज्वाइन हो रहे मेरे पिता, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा तुझे देते हुए मेरे प्रभु ये प्रार्थना यीशु नाम में मांगते, आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु की सुंदर उपस्थिति में मैं बहन निधि से अनुरोध करती हूँ कि वो
प्रभु के वचन को हम सभी के बीच में बांटने के लिए शुरुआत करें। हेलो निधि। हेलो। हाँ हेलो निधि, आप बोल रहे हो? हाँ ठीक है। ओके आप स्टार्ट करिए। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के वचनों में जाएंगे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के वचनों को आप लोगों के बीच में रख पाऊं। और सच में ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की आशीष है कि हम प्रभु के लोग प्रभु के साथ आ पाते हैं। और सच में ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है, उस समय का हम सभी लोग इस समय में लाभ उठा पा रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। और जैसे अभी जब बहन वर्शिप करा रही थी, तो उस समय वो एक गीत गा रही थी, तू घटे और मैं बढ़ूं। और मैंने उस चीज को फील किया कि हम चाहे जहां भी रहे, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हम एक मन होते हैं। और मैं सुबह से आज यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। मतलब मेरे जीवन से केवल तेरी महिमा हो। और मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन खुदा मैं तुझे प्रेजेंट कर रही हूँ। और सच में प्रभु को महिमा मिले कि हम ऐसे ऐसे गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा दे पा रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और हम आगे वचनों में जाएंगे। तो हम वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय, दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 7 से 15 तक। दूसरा सामुएल 12 7 से 15। सब मुझे लगता है कि सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसमें हम दाऊद के विषय में पढ़ पाते हैं। और हम देखते हैं कि इससे पहले वचन पढ़ने से पहले मैं दाऊद के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। हम हर एक लोग जानते हैं कि दाऊद एक राजा था और दाऊद ने बहुत बड़े बड़े काम किए। वो राजा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा आराधक था। वो परमेश्वर की आराधना करता था। और जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तो बड़े बड़े काम होते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि दाऊद ने कुछ ऐसा गलत काम किया जो शायद परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप था। और हम उसी वचन को देखेंगे जहां पर हम देखते हैं कि दाऊद कैसे पश्चाताप करता है। और दाऊद को जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का नबी है, वो दाऊद को कैसे उसके समीप लेके जाता है और परमेश्वर के विषय में जो परमेश्वर से कहना चाहते हैं उस बात को वो परमेश्वर के समीप, दाऊद के समीप रखता है। तो हम देखते हैं कि जब दाऊद एक जगह पे अपने छत पे जब वो टहल रहा था, तो उसने एक स्त्री को देखा और उसके मन में एक इच्छा हुई। और उस समय उसने उसको अपने पास बुलाया, उसके साथ वह विचार किया। और हम देखते हैं कि उसका नाम बेतशेबा था और वो उसके सेनापति की ही पत्नी थी। हम इस बात को देख पाते हैं। और जब हम देखते हैं कि उसके बाद इन सारी बातों के होने के बाद में हम यहाँ देखेंगे 7 से 15 तक उसमें ऐसा लिखा है। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ती हूँ जिसमें ऐसा लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने कर लेकर दूसरे को दूंगा। और वह दिन दोपहरी में तेरी
पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो यह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने इस काम के द्वारा परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न होगा वह अवश्य ही मरेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम जब इस वचन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे जो परमेश्वर का नबी है, जो नातान, वो दाऊद को परमेश्वर की कही हुई बातों के विषय में बताता है। उससे पहले अगर हम 12:1 से 6 तक देखेंगे तो वो एक दृष्टांत के द्वारा दाऊद से बात करता है। तो अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें जब वो दृष्टांत के विषय में कहता है तो हम देखते हैं कि दाऊद बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तो मार देना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शायद वैसा काम उसने खुद किया है। और जब हम देखते हैं उसके लास्ट में जो 6 में लिखा हुआ है कि उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना देना होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं किया। तब नातान ने दाऊद से कहा कि तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैं तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं कि जब दाऊद बच्चा ही था, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब दाऊद बालक ही था, उसी समय से परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुना, उसका अभिषेक किया और उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे काम हुए। उसने इतने बड़े गोलियत को मारा, वो राजा बना, उसे शाऊल के हाथ से छुड़ाया और बहुत सारे ऐसे काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किए। और परमेश्वर उससे व्यक्तिगत रीति से उससे डायरेक्ट बात करते थे। परमेश्वर उसे डायरेक्ट हर एक चीजों के बारे में समझाते थे। और हम यदि देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक गलती जो उसने की थी, हम भी अपनी लाइफ में अगर देखें, या फिर ये कहूँ कि मैं अगर इस वचन के द्वारा मैंने जो सीखा, मैं उस चीज को आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करके हम उसके रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है, हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने अपने जीवन में भी देखा कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया 2013 में, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ। मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैंने बहुत सारे ऐसी चीजों को छोड़ा अपने जीवन से। लेकिन जब हम इस वचन को भी देखते हैं, जैसे दाऊद एक व्यक्ति, एक मनुष्य था, और हम इस बात को जानते हैं कि मनुष्य में बहुत सारी ऐसी शारीरिक या बोले संसारिक ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको वो अपने जीवन से, शायद अगर परमेश्वर उसके जीवन में ना हो, यदि वो परमेश्वर से इस बारे में बात ना करे तो शायद वो पाप में गिर जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े गोलियत को लेके आता है और उससे हमें विजय भी देता है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा अपने जीवते परमेश्वर पे होता है, हमारा भरोसा अपने यहोवा पे होता है। जैसे दाऊद का भरोसा किसी और चीज पे नहीं था, किसी ढाल पे नहीं था, किसी तलवार पे नहीं था, लेकिन परमेश्वर का भरोसा, उसका भरोसा, दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था और उसकी वजह से ही वो उस गोलियत से लड़ पाया और वो राजा भी ठहरा। उसने उसे शाऊल से बचाया, उसने बहुत सारे लोगों पे विजय को पाई, बहुत सारे राज्यों को जीता। उसके बावजूद हम एक बार देख पाते हैं सिर्फ एक गलती उससे हुई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बार जब हम प्रभु के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु के मार्ग में चलना शुरू करते हैं, जब हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे जीवन में, जो हमें प्रभु से अलग लेके भी जा सकती है। लेकिन उस समय डिसीजन हमारा होता है, चुनाव हमारा होता है कि क्या हमने अभी तक उसको पकड़ के रखा है या हम उससे बाहर निकल चुके हैं। तो मैं इस चीज को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने बहुत कुछ परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे प्रभु के दास और मेरे आत्मिक पिता मुझे मिले, जिन्होंने मुझे गाइड किया। मेरी आत्मिक माता ने मुझे गाइड किया, मेरी स्पिरिचुअल मदर ने मुझे गाइड किया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ रही थी, जब मैं परमेश्वर के रास्ते पे चल रही थी, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ा। हम जब परमेश्वर में आ जाते, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, जब हमारा पुराना मनुष्य से चला जाता है, उसके बाद जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है जो संसार में है। लेकिन मैं उस अपनी गलतियों को भी देख पाती हूँ उस जगह पे कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब सब कुछ सही हुआ, जब प्रभु ने मुझसे बात किया, जब बहुत सारे ऐसी चीजें मेरी लाइफ में शुरू हुई, प्रभु का काम शुरू हुआ, और प्रभु की दया से मुझे एक बहुत अच्छे परमेश्वर के एक बहुत अच्छे भवन और एक अच्छे चर्च में एक वर्शिपर के रूप में भी एक जगह मिला, और प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे ऐसा काम दिया। लेकिन जैसे जैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठती गई, और मैंने एक चीज को देखा कि एक बार एक बहन थी, वो एक बात शेयर कर रही थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो एक बात शेयर कर रही थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में मांगा था कि वो कैसा होना चाहिए, लाइक कि बहुत अच्छा, या फिर मतलब अच्छा दिखने वाला, जॉब करने वाला, या फिर एक पास्टर, या फिर जो भी उनका जो विश लिस्ट था वो उनके सामने, परमेश्वर के सामने रखी थी, और किसको बताया नहीं था, और उसके विषय में वो प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग भी इस विषय में प्रार्थना करना, और हम सब प्रार्थना करते थे, हम लोग जितनी संगति में जाते थे, और बहुत सारे लोग थे, और मैं भी उस विषय के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन मैं इस बात को भूल गई थी कि शायद वो समय नहीं आया है, मतलब परमेश्वर का वो समय नहीं आया है, क्योंकि हमारी बात को, हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छाओं को, या हम जो करते हैं, उन इच्छाओं को परमेश्वर देखता है, हमारा यीशु मसीह देखता है, लेकिन उसके साथ में शैतान भी देखता है। बहुत बार हमारी लाइफ में टेम्पटेशन आता है जिसे हम मना नहीं कर पाते हैं, और मैंने उस चीज को देखा कि एक बार मेरी बात शुरू हुई एक लड़के से। उसके बाद मैंने उससे बात किया, और अच्छा लगा कि लाइक चलो ठीक है, हम हो सकता है कि फ्यूचर में हम साथ रह सकते हैं। लेकिन प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे प्रभु के जन दिए, आत्मिक पिता दिए, आत्मिक भाई, आत्मिक बहन दिए, कि जिन्होंने मुझे गाइड किया। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम प्रभु के रास्ते पे चलने लगते हैं तो हम किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं और उससे अलग नहीं हो पाते हैं। तो मैंने उस चीज को देखा कि सब तो अच्छा चल रहा है, तो मैं तो कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ, और किसी एक के रहने से क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने जब शुरू किया अपना काम, प्रभु के लिए खड़ा होना शुरू किया, तो प्रभु ने एक बात मुझे बार बार रिमाइंड की, जो हम वचन में देखते हैं। अगर हम लोग खोलेंगे तो हमको मिलता है पहला यूहन्ना 2 उसका 15, उसमें उसका हेडिंग भी लिखा हुआ है कि संसार से प्रेम ना करो। ये नहीं कहता वचन कि तुम प्रेम करना गलत है, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है जो परमेश्वर निर्धारित करता है, और प्रभु जब देता है तो वो बेस्ट देता है, और यदि हम चुनते हैं तो वो हमारे हिसाब से होता है। तो इस वचन को जब मैं पढ़ती हूँ, उसमें ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जब मैंने इन सारी बातों को देखा, और जब मेरे आत्मिक लोगों से मैंने इन सारी बातों को किया, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि डिसाइड करना तुम्हें पड़ेगा, डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा, और निकलना तुमको पड़ेगा। और मैंने सब कुछ उसी समय, जब मैंने प्रभु से, उन लोगों से बात की, और मैंने उसी समय डिसीजन लिया। और बहुत बार लगा कि नहीं, सब तो सही चल रहा है, मैं तो प्रभु का काम भी कर रही हूँ, मैं तो मतलब दूसरों के सामने प्रभु के वचन को भी बता पा रही हूँ, मैं तो आराधना भी कर पा रही हूँ 10 लोगों के सामने में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम बाहर क्या है वो
उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को फर्क इस बात से पड़ता है कि हम व्यक्तिगत रीति से क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या हम संसार से प्रेम करते हैं या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे कि 2 सैमुएल चैप्टर 12 में उसमें एक बात लिखी है जो जब मैं इस समय में जब दाऊद के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की, कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 8वें में जब उसको नातान ने जब उसको इस बारे में बताया, दाऊद को इस बारे में बताया, तब 8वें अध्याय में वो यह कहता है कि फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर को महिमा मिले। हम बहुत बार, अगर मैंने अपनी लाइफ में देखी तो यदि मैं शायद उस दिन या कभी अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेती तो शायद मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाती। और जब मैंने उन सारी चीजों को स्ट्रांगली छोड़ा, उसके बाद मैं अच्छी संगति की, और छोटी छोटी बातें थी। बहुत बार बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों में अच्छा डिसीजन तो ले लेते हैं, परमेश्वर को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाकी अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हम वही बात करते हैं, वही गाली गलौज करते हैं, वही। और सबसे यंगस्टर्स में सबसे कॉमन बात है कि चलता है, मतलब चलता है, इतना तो चलता है, हर एक लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर, यदि हम आत्मा में आ गए, यदि हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, यदि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं तो कुछ भी नहीं चलता है। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो छोटी छोटी बात है, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे खेत को नष्ट करती है, जो हमारे आत्मिक लाइफ को नष्ट करती है, हमको उस बात को देखना है कि क्या आज हम भी ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखें। क्या आज बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के वचनों को दूसरों में बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी आज तक हम किसी ऐसी बात को पकड़ के रखें? जब यहाँ अगर देखें तो इसमें एक ये लाइन लिखा हुआ है कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर बहुत कुछ दिया था, इवन और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन उसने पहले ही ऐसा काम किया जिसके कारण से उसने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उसने खुद ऐसा काम कर दिया कि वो पाप को दिखाता है, और कहीं ना कहीं वो गलती उसके जीवन के लिए, उसके आगे के जीवन के लिए कहीं ना कहीं श्राप का कारण बनी। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है, उसने उसे माफ किया। और फिर भी मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने उन सारी बातों को छोड़ के जब मैं उसके सम्मुख में आई तो परमेश्वर ने उन सारी चीजों को माफ किया, और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। जब मैं इन सारी बातों को सोच रही थी, जब मैंने बहुत सारे अपने आत्मिक लोगों से बात की अपने विषय में कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मेरे आत्मिक पिता ने कहा तुमको पता है कुछ तो गलत है। और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्रभु को डेडिकेट की। उसके बाद परमेश्वर का काम मेरे जीवन में शुरू होना चालू हुआ। और मैं देख पाती हूँ, जब एक टाइम की बात है जब मैं बस में ट्रैवल कर रही थी और नाइट का टाइम था, और उस टाइम पे जब मैं नाइट में ऐसे ही बाहर देखते हुए जा रही थी तो लाइट, बस की लाइट जल रही थी, अंदर की लाइट जल रही थी, और मैंने उस चीज को देखा कि जो ग्लास होता है, जो ग्लास होता है जो साइड में लगा हुआ रहता है, वो उस ग्लास से मैं जब बाहर देख रही थी, मैं विंडो सीट में जब मैं बैठी थी और विंडो के बाहर देख रही थी, ग्लास लगा हुआ था, और मैं जब देख रही थी और मैं परेशान थी कि प्रभु मैं क्या करूं, मतलब मैं सब तो सही कर रही हूँ, क्या मैं दूसरों को धोखा दे सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिसके चलते दूसरों को ठोकर लगे। तो प्रभु ने कहा कि एक बात, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया उस दिन, और बहुत अच्छी बात को कहा कि उसने मेरे सामने एक बात रखी कि यदि जब वो जो विंडो था उसमें जो मिरर लगा था, उसमें जो ग्लास लगा था, उससे जब मैं देख रही थी तो उसमें पीछे का चीज भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसमें लाइटिंग के चलते जो पीछे खड़े थे कुछ लोग, उन लोग भी दिखाई दे रहे थे, और बाहर की चीजों को भी मैं देख पा रही थी कि बाहर क्या है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताया कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम
पीछे मुड़ के देखना चाहते हो, तुम पीछे की चीजों को पे फोकस करना चाहते हो, वो तुमको अच्छा लग रहा है, या जो विंडो है उसके बाहर देखना चाहते हो। तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि मैं बाहर देखना चाहती हूँ। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे इस बात को रिमाइंड कराया कि परमेश्वर ने बाहर बहुत खूबसूरत चीज तुम्हारे लिए रखा है। और वैसे ही जब मैं दाऊद के विषय में यहाँ पढ़ रही थी, तो हम जो पुराने लोग थे, जब हम वचन में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो हम उनके विषय में हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनकी गलतियों से हम सीखें, ना कि उनके जैसा कोई गलती करें। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हैं, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमको हर एक चीजों को देखना चाहिए और पड़ेगा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल लाइफ है वो जो प्रभु को ग्रहण करने के बाद ही दिखाई देता है कि हम कैसे हैं, हम किस चीज को पकड़ के रखें। और जब मैंने इस बात को ग्रहण किया तो सच में प्रभु का अद्भुत काम मेरे जीवन में शुरू हुआ, पवित्र आत्मा का अद्भुत एनॉइंटिंग मेरे जीवन में आया, और मैं बहुत सारे ऐसे बदलाव को अपने जीवन में आत्मिक रीति से देख पाई जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि प्रभु मुझे ऐसे ऐसे चीजों से, ऐसे वरदानों से तृप्त करेंगे। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और जब मैं इस बात को देखती हूँ कि जब हम पछताते हैं, जब दाऊद पछतावा किया, जब दाऊद यहाँ पर पश्चाताप किया, तो उसके जीवन में परमेश्वर 14 में यहाँ पर लिखा है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया था, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वह अवश्य ही मरेगा। परमेश्वर को महिमा मिले कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है। यदि हम पढ़े 13 में कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उसने उस बात का अंगीकार किया। यदि हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु आज भी हमारे जीवन में कोई एक कमी पाई जाती है जिसके कारण से हम संसारिक चीजों को या वर्ल्डली थॉट्स को, थिंग्स को, या किसी पर्सन को आज भी हम कहते हैं कि यार ये तो चलता है, तो शायद हम गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। या यदि आज हम गाली देते हैं, यदि आज हम कभी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी बोलते हैं कि ओकेशनली हम तो ड्रिंक कर सकते हैं। यदि आज भी यदि किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को पकड़ के रखें और परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि चलता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी से बात करना चाहता है। इवन प्रभु ने मुझे भी इस वचन के द्वारा सिखाया कि कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, यदि हम नया नियम में मत्ती में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो भी बात परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पाप है। तो डिसीजन हमारा है। तो हम किस चीज को पकड़ के रखते हैं? क्या हम परमेश्वर को पकड़ के रखे हैं या हम व्यक्तियों को पकड़ के रखे हैं? यदि हम व्यवस्था विवरण, एक वचन है, हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसका 26 में परमेश्वर किसी को दबाव नहीं डालता कि तुम परमेश्वर की सेवा करो। और परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। यदि हम आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यदि हम आज किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हो, यदि आज हम किसी लोगों से जुड़े हैं, किसी प्रभु की आराधना के लिए खड़े होते हैं, किसी स्टेज में खड़े होते हैं, तो हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने इस बात को सीखा अपनी, सबसे पहले मेरी लाइफ के लिए ये बात कि अगर हम प्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको पूरा यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में लाना जरूरी है। यदि आज भी हम दूसरों से जलन की भावना रखते हैं, यदि आज भी हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, यदि हम आज भी परमेश्वर से अधिक अपने परिवार को, अपने लोगों को, किसी एक व्यक्ति को वो जगह दे के रखें, तो हम गलत कर रहे हैं और प्रभु ऐसा नहीं चाहता। और यदि हम व्यवस्था विवरण 11 उसका 26 में पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। परमेश्वर सीधे से हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है।
और जरूरी है कि यदि हम आत्मिक रीति से हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्रभु के वचनों को थाम के रखें। और बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मिक लोगों से, जो हमसे परमेश्वर, जो आत्मा में, जो आत्मिक रीति से हमसे बड़े हैं, उनसे हम इन सारी बातों को शेयर करें, अपने बारे में शेयर करें, उन्हें अपनी परेशानियों को बताएं ताकि वो हमें सही सलाह दें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मिक लोग या हमें एक दूसरे से इसलिए जोड़ा है ताकि हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। और वचन भी कहता है कि एक दूसरों को उठाओ ताकि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन सके। यदि कोई गलत करता है तो उसे अनदेखा ना करे, लेकिन उसे समझाएं। वचन भी कहता है कि यदि तेरा भाई कोई गलत काम करता है तो उसे अकेले में समझा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज यदि हमारे जीवन में कुछ आज भी कोई ऐसी गलतियां पाई जाती है, जैसे दाऊद ने उस समय ऐसी गलती की जिसके कारण से उसके जीवन में ऐसी जो शायद उसके लिए नहीं थी, वैसे काम वो उसके जीवन में हुआ। और हम देखते हैं कि वैसे काम जो शायद दाऊद को बेहतर और भी बेहतर पर परमेश्वर कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती के कारण, एक संसारिक अभिलाषा के कारण, जो आंखों की अभिलाषा थी, जो शरीर में काम किया, उसके कारण से उसका जीवन कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग हुआ। और जैसे वचन भी कहता है कि तू वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे परिवार से, तेरे घराने से कभी वो तलवार हटेगी नहीं। तो इसी कारण से परमेश्वर का भवन दाऊद नहीं बना पाया, लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो नहीं बना पाया, लेकिन उसके बेटे को वो अवसर दिया कि वो उस काम को कर सके। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में इस बात को करना चाहता है कि परमेश्वर जो हमारा अधूरा घर है, जो हमारा अनफिनिश्ड बिल्डिंग है, उसे आज हम बना सकें। जो शायद हमारे मम्मी पापा उस बिल्डिंग को नहीं बना पाए, जो शायद हमारा आत्मिक बिल्डिंग जो हमारे परिवार में हो सकता है कि आज परमेश्वर सबसे ऊपर हो, उस चीज को आज शायद नहीं बना पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उस अनफिनिश्ड बिल्डिंग को आज फिर से क्रिएट कर सके, आज फिर से उसे बना सकें। जैसे दाऊद नहीं बना पाया, लेकिन उसके बेटे को यह अवसर मिला कि वो उस बिल्डिंग को तैयार करे। तो परमेश्वर ने हमें भी इसलिए तैयार किया है कि हम उस बिल्डिंग को तैयार करें जो काम दाऊद नहीं कर पाया। ना कि हम दोबारा से उन गलतियों को करें, ना कि ये सोचें कि सब चलता है, क्योंकि कुछ भी नहीं चलता ऐसा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मैं नहीं कहती, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। और एक बात जब मैंने अपनी लाइफ में देखी कि जब मैं परमेश्वर में, प्रभु में बढ़ रही थी, और उस समय जब मैं भिलाई में रहती थी, तो उस समय एक बार मम्मी पापा इन लोग सारा कुछ फैमिली फंक्शन था, तो भिलाई गए हुए थे। और मैंने बस ऐसे सबसे मिली मैं। उसके बाद मैंने कहा कि मम्मी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो एक बार देख लो मैं कहाँ रहती हूँ, पता तो होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, किस जगह पे हैं। तो मम्मी ने एक बात कहा कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। तो मतलब ये बात मेरे लाइफ में, मतलब मेरे दिल में इतना ज्यादा, मतलब एक तीर चुभ गया कि मतलब सच में हमारे पिता, हमारे माँ बाप या जो भी हैं हम पर कितना भरोसा रखते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हम पर कितना भरोसा रखता होगा। वो तो हमारे संसारिक माँ बाप, तो हम क्या कर रहे हैं उस चीज को नहीं देख रहे हैं। हम सोशल नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, हम अपने फोन पे किससे बात कर रहे हैं, हम जब घर से बाहर होते हैं हम किससे मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारी हर एक गलतियों को, हमारी हर एक एक्टिविटी को जानता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। बावजूद उसके वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा वेट करता है। और मैंने जब मैं दाऊद के विषय में पढ़ रही थी, तो मैंने इस बात को सीखा कि सच में जब प्रभु हमारा अभिषेक करता है, जब हमारा अभिषेक होता है, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब चलना शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में उतनी परीक्षाएं आती शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जरूरी है, जब अगर हमारी लाइफ में परीक्षाएं ही नहीं आएंगी तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितना प्रभु में हैं, कितना हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम उसको डिफिकल्ट बनाते हैं, क्योंकि हम संसार के लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो मैंने दाऊद के विषय में इस बात को सीखा कि सचमुच प्रभु हमारे जीवन से काम करता है, और
प्रभु ने दाऊद के जीवन में अद्भुत काम किया, उसे कभी नहीं छोड़ा, उसने दुगना प्रेम किया, उसे बहुत प्रेम किया। प्रभु हमसे भी प्रेम करता है, प्रभु हमसे भी वही प्रेम करता है जो हर एक से, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने किसी को आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया, हर एक से, हम सभी से परमेश्वर एक समान प्रेम करता है। लेकिन जरूरी है कि हम कितना प्रभु को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं। यदि हम प्रभु को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे, यदि हम प्रभु को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करेगा और हमारी हर एक छोटी मोटी गलतियों को भी प्रभु हमें बताएगा, चाहे वचन के थ्रू, चाहे खुद बात करे, चाहे अपना हमारे आत्मिक लोग हैं उनके द्वारा वो प्रभु हमसे बात करे। लेकिन जरूरी है कि यदि हम प्रभु को प्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे प्रेजेंट, जरूरी है कि यदि हम प्रभु को प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हमारा सच में हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है, जब हम अपने कमरे में बंद रहते हैं तब हमारा कैसा है, उस समय हम अपने समय को किसके साथ व्यतीत करते हैं, ये मायने रखता है। और प्रभु सच में इन सारी बातों के द्वारा हमें सिखाता है। तो प्रभु को महिमा मिले इन सारी बातों के लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है और हम आगे देखेंगे। यदि हम दूसरा इतिहास उसका 16 में यदि हम देखें, 16 उसका 9 में, उसमें एक वचन लिखा हुआ है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में लड़ता रहेगा। यदि हम उस काम को मूर्खता से करते हैं तो हम शायद वहीं बंद के रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो। यदि हम निष्कपट प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु इन हर एक छोटी मोटी बातों के द्वारा, छोटे वचनों के द्वारा और दूसरे आत्मिक लोगों के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। लेकिन जरूरी है कि हम उसे कितना अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और कितना उसे अलाउ करते हैं। यदि हम अलाउ नहीं करेंगे तो प्रभु का काम हमारे जीवन में नहीं होगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और मैंने इस समय में दाऊद के विषय में जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे यही सीखने को मिला कि सच में प्रभु प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है और हमारी गलतियों को माफ करता है। लेकिन जरूरी है कि हम पीछे ना देखें, हम अपने पीछे की लाइफ को ना देखें, लेकिन जो प्रभु हमारे लिए ठहराया है, जो हमारे आगे की लाइफ है, जो हमें प्रभु आगे रखा है, हम उसमें आगे बढ़ें। और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, प्रभु ने मुझे बदला, मेरे लाइफ को बदला, ना कि मेरा स्वभाव देख के, मेरा चाल चलन देख के, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु प्रेमी है, वो मुझसे प्रेम करता है और उसने मेरे जीवन में काम किया। और क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे बंधन होते हैं, बहुत बार हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे बातें होती है जिसके चलते हम बढ़ नहीं पाते आत्मा में, और हमको लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम आत्मिक रीति से हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों प्रभु का गिफ्ट हमारी लाइफ में ऑपरेट नहीं हो रहा, क्यों पवित्र आत्मा का काम हमारी लाइफ में ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमने कोई एक चीज ऐसा आज तक अपनी लाइफ में छुपा के रखा है जो शायद प्रभु को अच्छा नहीं लगता हमारी लाइफ से। तो आज ये समय है कि हम अपनी लाइफ को जांचें कि क्या आज तक प्रभु को धोखा देते आए हैं। तो हमको धोखा नहीं देना, लेकिन प्रभु के रास्ते पे चलना है और प्रभु की बातों को सीखना है, क्योंकि प्रभु ने हमें सीखने वाले मन दिए हैं, सीखने के लिए हमें कान दिए हैं, हमें आंखें दी है, हमें जुबान दिया है, ताकि हम हर एक चीजों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने देव प्राण आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बनाया अपने स्वरूप और समानता में, ताकि हम उसे धोखा ना दे, लेकिन हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना कर पाए। और प्रभु सच्चे आराधकों को ढूंढता है, और आराधना का यही अर्थ होता है कि हम कितना ज्यादा प्रभु के सामने अपने आप को डेडिकेट करते हैं, हम अपना बेस्ट प्रभु के सामने रखते हैं। तो जरूरी है कि हम अपना बेस्ट प्रभु के सामने रखें, जैसे दाऊद ने किया। वो पागलों के समान, वो राजा होने के बावजूद पागलों के समान वो नाचता था, क्योंकि उसे वो अपने ओहदे का, अपने जो वो राजा था, वो किंग था, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं सोचता था कि मैं राजा हूं तो मैं क्यों प्रभु के लिए नाचूं, लेकिन वो सब कुछ भूल के एक प्रेमी के समान प्रभु के सामने आता था। तो आज जब इस समय में जब हम अपने कमरे में, अपने घरों में बंद है, तो हम जरूरी है कि हम इस समय में घुटने में आए, परमेश्वर के साथ मिले, उपवास करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को जांचे कि क्या हमने कुछ गलत किया है जिसके कारण से आज भी हमारी लाइफ में प्रभु का काम रुका हुआ है।
क्या आज हम प्रभु का काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा रिलेशन गॉड के साथ नहीं है। एक वचन देखते हैं जो हमको मिलता है यूहन्ना मत्ती उसका 7 उसका 21 में। ये वचन सभी जानते हैं और मैं ये वचन के द्वारा मैंने बहुत सीखा है। इसमें वचन ऐसा कहता है 7 उसका 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, सीधे सीधे हमको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे परमेश्वर से कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या मैंने तेरे लिए आराधना नहीं की, क्या मैंने तेरे वचन का प्रचार नहीं किया? लेकिन प्रभु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब काम किया लेकिन अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया। उन्हें जो जरूरत थी, उन्हें नम्र बनने की जरूरत थी, वो कभी नम्र नहीं बने। उन्हें प्रेम करने की जरूरत थी, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता वैसे तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। तो क्या उन्होंने दूसरों से प्रेम नहीं रखा? उन्होंने बहुत सारे ऐसे कामों को तो किया लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं किया। तो जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने जो वचनों के द्वारा सीखा है, मैंने जो सीखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा रिलेशन गॉड के साथ कैसा है। यदि हमारा रिलेशन गॉड के साथ सही होगा तो हम ऐसे ही प्रभु का काम हमारे जीवन में, हमको बोलना नहीं पड़ेगा या हमको किसी यदि खड़े भी ना हो लेकिन हमारा स्वभाव ही प्रभु के कामों को दिखाएगा। और प्रभु ऐसे स्वभाव को चाहता है और प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति ना बने। इसमें लिखा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति ना बने कि हमें बोलना पड़े कि प्रभु क्या हमने तुम्हारे नाम से काम नहीं किया। प्रभु ने मुझे सिखाया इस समय में कि ऐसा नहीं होना है। और मैं आप लोगों से यही शेयर करती हूँ कि हमें कभी ऐसा नहीं बनना है कि हम सिर्फ प्रभु के सामने तो जा रहे हैं, प्रभु की बातों को तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम प्रभु के साथ अपनी संगति को करें। और ये प्रभु ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि हम अपने रूम में, अपने कमरे में बंद होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, हम घुटने में आ सकते हैं। अभी हमें ओपन टाइम मिला है, हमें संसार में भी एक बहुत अच्छा टाइम मिला है कि हम इस संसार में रह के एक व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ आज अपने संगति को, अपने संबंध को, अपने रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि प्रभु है जो हमारी हर एक छोटी मोटी एक्टिविटी को देखता है, उसके बावजूद वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु ने मुझसे प्रेम किया और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हर एक से, हम सभी से प्रेम करता है। हम सभी से प्रभु आज बात कर रहे हैं इस विषय में। मुझे नहीं पता कि आज मैं इन सारी बातों को क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस बातों को सीखा है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन को बदलना है। और जो भी ऐसी छोटी से छोटी गलती हमारे जीवन में, क्या आज हम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रभु से, तो हमको उस बात को भी जानना है कि क्या हम परमेश्वर से ज्यादा खुद को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को या फिर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, या हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु सच में वो नम्र है, वो प्रेमी है, लेकिन उसने हमें खुद की आराधना के लिए नहीं बनाया, किसी मनुष्य की आराधना के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया। हमें प्रभु ने यदि अच्छी आवाज दी है, यदि प्रभु ने हमें किसी काम के लिए चुना है, क्योंकि प्रभु, हम सभी चुने हुए लोग हैं, तो प्रभु ने यदि हमें चुना है तो हम प्रभु को रिप्रेजेंट करें। प्रभु ने मुझे इन सारी बातों के द्वारा बताया ताकि मैं उस समय में ऐसी ना रहूं, ऐसी ना बचूं कि प्रभु को मुझे कहना पड़े कि क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से कोई काम नहीं किया, तो फिर क्यों तू मुझे अपने साथ नहीं ले रहा है। लेकिन प्रभु का जीवित वचन हमें साफ साफ बताता है कि सबसे पहले प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिलेशन है, जो हम रिलेशन प्रभु के साथ हम कैसा बनाते हैं। तो और एक बार की बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और थोड़ी बात मैं बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले की बात है। हमारे घर में गुलाब का फूल है, तो उसमें बहुत दिन से उसमें कुछ फूल नहीं लगा था और वो व्हाइट रोज था। और
बहुत टाइम से उसमें कोई फूल नहीं लगा था और शुरुआत में अच्छा खिला, सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद पापा उसको फिर भी रहने दिए, उसको छांटे, उसको सब कुछ किए, लेकिन बहुत टाइम तक, मतलब कितने महीने हो गए उसमें कुछ फूल नहीं आया। और बोल भी रहे थे कि अरे कैसा फूल, मतलब कैसा प्लांट है, इसमें तो कोई फूल ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें बहुत सारी, मतलब एक साथ जिसमें सिर्फ एक ही फूल खिलता था उसमें बहुत सारे कली लगे साथ साथ। उसमें बहुत सारे ऐसे, बहुत मतलब एक ही ब्रांच में बहुत सारी ऐसी कलियां आई। तो उसको जब मैंने देखा और जब वो खिला तो वो वाइट जरूर था, लेकिन जब वो खिला तो वो पिंक कलर का खिला। और ये मतलब मैं उसको देखी, मतलब क्या है, जो वाइट था वो अचानक से पिंक कलर का खिल रहा है। प्रभु ने मुझे एक बात सिखाया, पवित्र आत्मा उस समय मुझे एक बात सिखाने लगा कि जैसे ये जो प्लांट था, हो सकता था कितने महीने से खिला नहीं था और ऐसे ही गमला वेस्ट हो रहा था, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था और मतलब ऐसे ही बहुत झाड़ हो जा रहा था और उसकी छटाई बकायदा करते थे, लेकिन फिर भी उसमें कली नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा कलियां लगी। तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया कि वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन है। बहुत बार हम शुरुआती दौर पे तो अच्छे अच्छे फूल देते हैं, हम दिखने में भी अच्छे रहते हैं, लेकिन बीच में ऐसा समय आता है कि हम शायद परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम बहुत बार उससे अनजान हो जाते हैं। हम उसको पहचानते तो हैं, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन उस समय में क्या है, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि कब हम उसके करीब आएंगे। वो हमारा इंतजार करता है, वो हमें काटता है, वो हमें छांटता है, और वो फिर भी हमसे प्रेम करता है, वो हम पर पानी डालता है। और एक दिन जब हम प्रभु को सच में ग्रहण कर लेते हैं, एक दिन हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है, तो उस दिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कलियां लगती हैं। तो यदि प्रभु हमारे इंतजार कर सकते हैं, यदि मनुष्य होके हम किसी फूल का इतने समय तक इंतजार कर सकते हैं, तो वो हमारा खुदा है जो आज तक हमारे इंतजार कर रहा है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। तो परमेश्वर आज हम सभी को यही सिखाना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन बहुत मैटर करता है, कि हम अपनी संसारिक अभिलाषाओं को आज ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हम प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद किसी चीज में फंसे हुए हैं। तो हमको निकलना है ताकि हमारे जीवन में कलियां लगे, हम भी बहुत अच्छा खिलें, हम भी दूसरों के लिए दूसरों के सामने बहुत खुशबू दें, हम खुशबूदार हों, हम दिखने में भी बहुत अच्छे हों। लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन में अधिकाई से हो। तो परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप हर एक को और हम सभी को अधिकाई से, आशीष से, और सचमुच जैसे दाऊद राजा के जीवन में प्रभु ने काम किया और उसे माफ किया। लेकिन हम इन सारी गलतियों को, मैंने जब देखा, बहुत बार क्या होता है कि मैं पहले सोचती थी, अरे जब इतने अच्छे अच्छे लोग जो परमेश्वर से, प्रभु से डायरेक्ट बात करते थे, उन लोग भी जब पाप में गिर सकते, तो मैं कौन हो गई, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, उनकी गलतियों के द्वारा भी हमको सीखना है ताकि हम गलती ना करें। यदि हम दूसरों की गलतियों की, यदि हम संसार में भी हमारे जो हमारे आत्मिक लोग हैं, वो अगर हमें कुछ बताते हैं, कोई अपनी गलतियों के द्वारा सिखाते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि उन्हें लज्जित होने के लिए नहीं, कि वो अपना इंसल्ट कराने के लिए उन सारी बातों को नहीं बताते, लेकिन वो इसलिए बताते हैं ताकि हम उनके द्वारा सीखें और जो गलतियां उन्होंने की है वो हम दोबारा ना दोहराएं। तो परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे, जब हम वचनों में भी पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे दाऊद और बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो हम देखते हैं सिमसोन को, और इन सारे लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जन थे, लेकिन उन्होंने जो भी गलतियां की, तो अगर हम उस बातों को पढ़ पाते तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम दोबारा गलती ना करें, या उसे एक ढाल ना बनाए कि ये सिमसोन तो ये गलती कर सकता था, दाऊद ये गलती कर सकता था, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु हमें इन बातों को सिखाता है कि यदि हम उन सारी चीजों को पकड़ के रखे हैं, तो हमको आज छोड़ना है, अपनी गलतियों को भूलना है और आगे देखना है, क्योंकि आगे का नजारा जो प्रभु हमको दिखाता है वो बहुत उत्तम होता है, ना कि हम पीछे की चीजों को देखें, पीछे की भीड़ को देखें। प्रभु ने मुझे सिखाया, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों को इन सारी बातों के द्वारा सिखा रहा है, और आगे भी मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक के जीवन में
यदि ऐसी कोई बात है तो हर एक लोग जब प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु उन्हें अपनी आत्मा से भरेगा, और प्रभु जो आज भी जो छोटी मोटी बंधन और जो ऐसी बातें पाई जाती है जिसके कारण से आशीष जो प्रभु देना चाहता है वो रुक गई है। जैसे हम देखते हैं वचन में भी कि वचन कहता है कि परमेश्वर दाऊद को और भी बढ़ के देने वाला था, लेकिन शायद वो रुक गया क्योंकि ने ऐसे कामों को कर दिया। लेकिन प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सीख पाते हैं कि यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है तो हम उन सारी चीजों को छोड़ें और उसे आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर के काम हमारे जीवन और अधिक होने पाए, और वो जो जीवन की जल की धारा है वो हमारे हृदय से बहने पाए, ताकि हम और अधिक फलवंत। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। जैसे भजन संहिता 1 अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें जल के विषय में लिखा हुआ है कि उसमें जो वृक्ष होती है, जो नदी के किनारे होती है, वो फलवंत होती है, वो अच्छी होती है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, यदि हम दिन रात परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यदि हम परमेश्वर से सबसे अधिक अपने संसारिक माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने संसारिक लोगों से भी बढ़ के हम परमेश्वर को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा होता है जैसा वो जो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो हर ऋतु में फलवंत होता है। परमेश्वर हमें ऐसा वृक्ष बनाना चाहता है जो हर ऋतु में फलवंत हो। और मैं आज ये सारी बातों को आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम सभी लोग आज जब प्रभु ने हमें मौका दिया है तो हम ऐसे पेड़ बने कि हम सभी फलवंत हों और हम सभी के जीवन में बहुत आयत से प्रभु का काम हो। और जब हम अपने घरों से बाहर निकले, जब वो समय आए, जब वो अवसर आए कि हम जब अपने घरों से बाहर निकल पाते हैं, तो जब हम लोगों से मिले तो प्रभु का आत्मा बहुत आयत से हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन के द्वारा काम करे। प्रभु ने हमें यदि चुना है तो हमें दूसरों के ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं चुना, लेकिन हमें प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों को जो ठोकर खा चुके हैं उनको हम उस जगह से, उस कीचड़ से निकालें। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने यदि मुझे निकाला है तो हम सभी को कहीं ना कहीं निकाला है, और प्रभु का काम हमारे जीवन में होता है, लेकिन जरूरी है कि हम कितना परमेश्वर के काम को अपने जीवन में अलाउ करते हैं या होने देते हैं। अगर हम देखें, यदि पुराना नियम के हिसाब से ही आज तक चलता होता तो मुझे लगता है कि हमने से बहुत सारे लोग, या शायद मैं भी, जब तक मैंने अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया था, यदि हम वेदी के निकट यदि हम खड़े होते तो उस समय डायरेक्ट जो अशुद्ध लोग थे या जिन्होंने कोई गलतियां की होती थी, वो डायरेक्ट परमेश्वर का आग उतरता था और उन्हें भस्म कर। परमेश्वर का इतना ग्रेस है हम पे कि हम आज परमेश्वर के वेदी में खड़े होकर परमेश्वर की बातों को कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि परमेश्वर ने इस बात को नहीं देखा कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कमजोर लोगों को चुना ताकि वो हमें सामर्थी बनाए। यदि हम किसी चीज में कमजोर हैं, जैसे दाऊद भी छोटा था, वो लड़का था, वो ऐसा था कि वो मतलब इवन जो कॉस्ट्यूम, जो सैनिकों का जो वस्त्र होता था, उसको भी जब उसे पहनाया गया तो उसे संभाल नहीं पाया और उसे छोड़ दिया। और परमेश्वर और वो जैसे परमेश्वर ने उसे रखा था वैसे ही वो परमेश्वर पर विश्वास करके गोलियत से लड़ने गया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को चुना है और हम सभी को अपने जैसा बनाया है, ना कि एक दूसरे से सीखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर है कि प्रभु ने हमें जैसा ग्रहण किया है हम भी परमेश्वर को वैसा ग्रहण करें और वैसे ही अपने जीवन में अपने उनके कामों को होने का मौका दें। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी से परमेश्वर ने बात किया है। तो आइए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि वचन हर एक के जीवन में काम करेगा और हर एक लोग अपने जीवन में एक सही डिसीजन लेंगे कि हम दिखावे का जीवन ना जिए, लेकिन परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना है, परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो हम बेहतर और भी बेहतर अपने आप को बना पाए और हम अपने पिता को रिप्रेजेंट कर सकें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें हर एक बातों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, आज जो आपने मुझे मौका दिया खुदावन कि मैं पिता परमेश्वर हर एक बातों को शेयर कर पाती है। खुदावन पिता,
सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पे, हम सभी पे, कि हम आज पिता इस संसार में जो भी ऐसी पिता ऑपोजिट सिचुएशन पाए जाते हैं, उसके बावजूद आपका अनुग्रह हमारे जीवन में, कि आज खुदावन पिता आपने हमें संभाला है। खुदावन हम सभी लोग जब अभी पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा पिता परमेश्वर एक दूसरे से जुड़ पाए, हम खुदा आपके जीवित वचनों को सुन पाते, हम आपकी आराधना कर पाते, हम मसीह में एक हो पाते हैं। खुदावन प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद को महिमा मिले से हमारे जीव धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपकी सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उत्तम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उचित योजनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस करिए और होने दीजिए ताकि हर एक के जीवन में ये वचन अद्भुत रीति से काम करने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए ताकि पिता परमेश्वर ये मिनिस्ट्री और भी खुदावन पिता आपके रिवाइवल का पार्ट बनने पाए, और इससे जुड़े हुए एक एक लोग खुदावन पिता आपके अभिषेक को, उत्तम खजाने को जो आपने हर एक के लिए निर्धारित किया, उसे वो हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच खुदावन पिता इस समय में खुदावन पिता परमेश्वर जब हम पिता आपके निकट आते हैं, पिता हर एक लोग आपकी भरपूरी से भर सके और हर एक के जीवन में आपका अद्भुत काम, अद्भुत चलन प्रभु यीशु के नाम से होने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल और केवल आपको देते हैं, और यह प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप सहायता करिए ताकि जो कुछ भी पिता आपने दिया है पिता हम एक दूसरे से शेयर करने वाले होने पाए। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद यह सुंदर वचन के लिए। और जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो मैं इस समय में राजा सिमसोन राजा को रिक्वेस्ट करती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि वो SWC फैमिली के साथ में अपने लाइफ का एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। हेलो राजा। हेलो, आ रहा आवाज मेरा? आवाज आ रहा? हाँ आ रहा है। भैया वीडियो ऑन करिए ना आपका। जी ओके। हाँ, सबको प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? एक बार फिर से एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा कोई। हाँ आ रहा, अच्छे से आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ, मैं डर रहा था क्योंकि नेटवर्क मेरे यहाँ बहुत ही खराब है, और तो मेरे को इतना डर लग रहा था कि क्या बात आवाज आएगा कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इतने अच्छे समय में हमको जोड़ के रखे हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घर में हैं तो अपने कहीं निकल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की आशीष से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ पाते हैं। मैं धन्यवाद हूँ कि मुझे कुछ समय मिला कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो मुझे ये समय मिला कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसा है SWC। ये भी एक फैमिली हमारा, ये हमारा फैमिली है। तो हमें फैमिली में जब हम रहते हैं तो हमें जरूरी होता है कि हम भी इस इंटरनेशनल फैमिली डे में हम अपने एक फैमिली मेंबर को हम बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। तो ऐसा है, बहन
बहन एकता ने बहुत अच्छा वर्शिप किया। मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा, और फिर निधि जी का प्रीच चल रहा था। और जब भी हम, ऐसा होता है ना कि हम स्पीच, जब भी हम कुछ, हमारा जब टाइम रहता है तो हमारा टाइम रहता है तो हम ध्यान से सुनते रहते हैं कि हमारा नाम कोई ना बोले। तो निधि जी के स्पीच में 2-3 बार सिमसॉन आ गया था, तो मैं काफी अरे मेरा आ गया क्या, मैं डर चुका था। लेकिन वो नहीं, यहाँ वाले नहीं, वो सिमसॉन, बाइबल वाले सिमसॉन के बारे में बोल रही थी। तो ये अच्छी बात है कि वो हमें सिखाई, बहुत सारे बातों को सिखाई। और मैं उन्हीं के बातों को जोड़ते हुए कुछ बातें बताऊंगा कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे के उपलक्ष्य में मुझे ये अवसर, मौका मिला है कि मैं कुछ बातों को बता पाऊं। तो सर्वप्रथम आइए हम अपने आंखों को बंद कर लें और कुछ देर हम परमेश्वर पिता के नजदीक आए, फिर से एक बार, कि हम परमेश्वर पिता के नजदीक आके हम कुछ देर और हम आराधना करें। और हम उसके बाद मैं कुछ ज्यादा नहीं, 2 बात बोलना चाहूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं कि जैसे भी हम हैं, हम अपने आंखों को बंद कर ले और एक गीत गाएं। हम परमेश्वर पिता से हम मांगे कि हम जब इस लॉकडाउन में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो परमेश्वर पिता हमें मदद करे कि हम उसके परमेश्वर पिता की नजदीकी में, हम आराधना में एक बार फिर से जुड़ सकें, कि हम जिस पवित्र आत्मा की सहायता से हम जैसे वर्शिप किए, हम जैसे वचनों को सीखे, उसी तरीके से हम इस फैमिली, इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर में हम कुछ टेस्टमनी और कुछ नई बातों को सीखे कि परमेश्वर पिता हमसे जो बातें बोलना चाहता है वो उस बातों को हम सीखने पाए। आइए हम आंखों को बंद करें। भरोसा मेरा, तू भरोसा मेरा, क्यों मैं डरूं, तू भरोसा मेरा, तू भरोसा मेरा, क्यों मैं डरूं, उपाय करना तेरे हाथों की कला है, तेरा ही नाम यहोवा रे, तू भरोसा मेरा, तू भरोसा मेरा, क्यों मैं डरूं, क्यों मैं डरूं। प्रभु जी, हम आपके नजदीक, आपके करीब आते हैं प्रभु। हमारा भरोसा प्रभु, हमारी भरोसा, हमारा जो उम्मीद है प्रभु, हम आपसे है प्रभु। हम आपके नजदीक, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आप प्रभु होने दीजिए प्रभु, हम जैसे आपके पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु हम जीव वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, हम आराधना वर्शिप करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उसी रीति से प्रभु कुछ बातों को हमें सीखने में मदद कर प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके नजदीक, आपके करीब आते हैं प्रभु। हमारे मन को फिर से एक बार इकरार कर प्रभु कि हम प्रभु इस इंटरनेशनल फैमिली डे में प्रभु, हाँ खुदा, हमारे फैमिली तो ये है, लेकिन प्रभु हमारे पिता प्रभु आप है। हमारे इस फैमिली के प्रभु, हाँ खुदा, हेड जो हमारे जो हेड है प्रभु वो आप है प्रभु। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, हम आपको बुलाते हैं प्रभु। अभी जो भी मैं बात बोलूंगा प्रभु, मैं कोई बहुत ज्यादा तैयारी किया नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु हाँ खुदा, जो बातें आप अपने जीवन में प्रभु, हमारे जीवन में बातों को रखता है प्रभु, उस बातों को मैं इस समय बताने पाऊं प्रभु।
हाँ प्रभु, मैं कुछ बातों को बताने पाऊँ ताकि प्रभु मैं इस जगह पूरे फैमिली को प्रभु वो बात प्रभु कहीं ना कहीं वो उत्साह से भरा हुआ होने पाए प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी दिन दो प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को फिर से एक बार यीशु साहब, अगर आवाज कट जाए और ना आए तो फिर जरूर आप बताइए मुझे। आज इंटरनेशनल फैमिली, जब हम फैमिली डे पूरे विश्व में जब मनाया जा रहा है, तो मुझे कुछ समय पहले ही मुझे ये मैसेज मेरे पास आया कि सिमसोन आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना हमारे फैमिली के लिए कुछ बातें बताना है और मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको देना है कि कैसा आपका अनुभव है, आपको शेयर करना है। तो मैं आप लोगों को बहुत बात मैं बता चुका हूँ कि मेरे जीवन का परिवर्तन का परमेश्वर ने मुझे मतलब बोलना चाहिए, परमेश्वर के बाद कोई स्थान है तो वो परिवार ही है, ये एसडब्ल्यू से परिवार है। क्योंकि परमेश्वर हमें चुनता है, लेकिन हमें मार्गदर्शन जो मिलता है ना, वो परिवार से मिलता है। और वो मेरे पर्सनल फैमिली है और ये एसडब्ल्यू से फैमिली है। जो पर्सनल फैमिली ने मुझे शिक्षा दिया और उसे अप्लाई कहाँ करना है, चलना कहाँ है, वो मुझे इस एसडब्ल्यू से फैमिली में आने के बाद मुझे सीखने को मिला। और मैं इस फैमिली के साथ में बहुत साल हो गया, काफी साल हो गया, और मैं इस जगह में काफी साल हो गया मैं चल रहा हूँ। मुझे एसडब्ल्यू की फैमिली से किसी मेंबर से कॉल आ रहा है, तो अगर वो देख रहे होंगे तो वो मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप में, कुछ बात होगा तो मैं देख लूंगा। कॉल आ रहा है। हाँ, तो संगति हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है और हमें मैं बोलना चाहूंगा कि हमें इम्पोर्टेंट हमारे फैमिली जितना, उससे कहीं ज्यादा हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे आत्मिक। आज जब निधि हमें बता रही थी कि उनके जीवन में उनके कितना महत्वपूर्ण था उनके स्पिरिचुअल फैमिली, उनके स्पिरिचुअल पेरेंट्स जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि वही हमको भी इस एसडब्ल्यूसी फैमिली के माध्यम से मिल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी फैमिली मिल भी नहीं पा रही है। वो कॉल करते हैं, बहुत बार मैसेज करते हैं कि हमको भी जुड़ना है और चाहते हैं एसडब्ल्यूसी का और भी जगह हम ऐसे फैमिली को स्टार्ट करें। लेकिन हमें परमेश्वर पिता ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम इस जगह में रहते हैं और हम कुछ नई बातों को सीखते हैं। तो हम देखेंगे कुछ मैं स्क्रीन ब्लैक हो गया। हेलो, शायद आप लोग को दिख रहा हूँ, मेरे को खुद को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप दिख रहे हो? मैं दिख रहा हूँ मेरे को, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है। मैं दूसरा फोन भी रखा था, लेकिन हो क्या रहा है कि वो ब्लैक हो गया मेरी स्क्रीन। और अच्छा, मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरी फोन में कोई नहीं देख रहा है मेरे को।
मतलब मैं खुद को देख के थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, क्योंकि फैमिली का बात है, और जब हम देखते हैं फैमिली हमें एक संगति देता है। संगति ऐसा संगति देता है जो हमें परमेश्वर पिता से हम कैसे जुड़े, कैसे चले, ये हमें बताता है। हम देखेंगे संगति के बारे में, और हमें भटकने से बहुत बार हम अपने जीवन में भटक जाते हैं, बहुत बार हम अपने जीवन में भटक जाते हैं, लेकिन हमें हमारा स्पिरिचुअल फैमिली और हमारे इस SWC फैमिली के साथ मैं देखता हूं कि इतने सारे जुड़े हुए हैं। कभी हम जब कहीं ट्रिप करते हैं, कभी हम चलते हैं ग्रुप के साथ में, हमें रेलवे स्टेशन में हमारे फैमिली मिलते हैं, कहीं हमको मॉल में मिलते हैं, कभी हमको किसी सिटी में हम अचानक से पहुंच जाते हैं, वहां हमको मिल जाते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारा फैमिली बढ़ रहा है, हमारा ये SWC फैमिली बढ़ रहा है, और ये हमारी बदौलत नहीं है, ये हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो इस फैमिली का हेड है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें चलाता है, हमारी फैमिली को बढ़ा रहा है। वो उसकी आशीष, उनका प्रेम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मैं पहले ऐसे हम सोचते थे कि जब हम शुरू थे तो यहाँ कार्यक्रम कराए कि यहाँ वहाँ कार्यक्रम कराए। अब हमको बोलना नहीं पड़ता है, हमारी फैमिली खुद ब खुद बढ़ रही है, और हम बहुत सारे लोग, हम जैसे पिछले दिन हम ग्वालियर तक गए, ग्वालियर के बाद MP गए, इधर उड़ीसा गए, हमारा फैमिली बढ़ रहा है। और ये फैमिली हम परमेश्वर पिता हमको चुन के रखा है, एक परिवार बना के रखा है। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि हम जब परिवार के साथ चल रहे हैं, जब आज हम फैमिली के साथ चल रहे हैं, तो हमको कुछ बातों को, फैमिली का कुछ नियम रहता है, फैमिली का कुछ रूल एंड रेगुलेशन रहता है, उसके अनुसार हमको चलना रहता है। और फैमिली का रूल और रेगुलेशन क्या है कि हम सबसे पहले हम अपने परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता, जो हमारा पर्सनल रिलेशन, जितना हमारे फैमिली मेंबर, जितने होली वॉरियर्स क्राइस्ट के जितने मेंबर हैं, उससे बढ़ के हमें परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता बनाना है। कभी कभी हमारा रिश्ता ऐसा हो जाता है कि हम जैसे मैं बार बार किसी से फोन करूंगा, या फिर वो अब्राहम भैया हो, या फिर अंशु हो, या फिर विवेक हो, या मेरा भाई विवेक हो, या सरिता दीदी हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं नाम लूंगा तो एमी लेके मैं बोलूंगा कि हमारे भैया जो प्रहलाद भैया हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, सबसे बात करता हूं। तो बोलने का मतलब यह है कि हम कभी सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक हम अपने रिश्ता को बना के रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर पिता को हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है और हमको सपोर्ट करता है, और हमें लेके चल रहा है आगे, और हमें बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं हमको भटकने और गिरने से हमें बचाता है। और मैं कभी कभी देखता हूं कि हम कभी कभी अपने परिवार में एक बात करना चाहूंगा कि हम कभी कभी परिवार में हम किसी ना किसी को जज करने लग जाते हैं। कभी कोई इंसान होता है जो अपने पुराना जीवन को छोड़ के आता है, और हम उसको देखते हैं, वो टेस्टमनी देता है, तो हम कभी कभी उसको ऐसे देखते हैं कि, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा भी जीवन कहीं ना कहीं वैसा था। तो हम ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करें, हम सीखें, हम सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। और परमेश्वर पिता हमारी उन्नति, जितना हम परिवार के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, जितना परमेश्वर पिता के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, जितना फैमिली SWC के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उतना परमेश्वर पिता हमको बढ़ाएगा।
मैं देखता हूँ कभी कभी यही परमेश्वर पिता कभी इस बात को देखा नहीं कि हमारे फैमिली में कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, लेकिन हमको ये चीज को देखना है कि हम जब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो वो परिवार के मेंबर परमेश्वर पिता के साथ वैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर पिता कहता है 1 जॉन उसका 4:19 में, he loved because he first, we love because he first loved us। परमेश्वर पिता हमसे पहले उसने प्यार हमसे किया। तो जब हम परमेश्वर पिता के वचन को हम कहीं लेके जाते हैं तो कभी कभी हम इस बात को सोचते हैं कि सामने वाला हमको अगर अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, हमको अगर अच्छे से हमारे नजदीक आएगा, हमसे बात करेगा तो हम उससे बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इंटरनेशनल फैमिली डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको जैसे परमेश्वर पिता ने हमको पहले हमारे प्यार करने से पहले उसने हमसे प्यार किया, उसी रीति से हम भी इस फैमिली के माध्यम से हम उनको प्यार करने पाए। बहुत सारे लोग हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। इस फैमिली में एंटर करने से पहले बहुत लोगों का, मेरा खुद का भी बहुत लोगों का ये दिक्कत था कि मैं कैसे अपने पुराने जीवन को छोड़ूं, कैसे मैं अपने बुरी आदतों को छोड़ूं, कैसे मैं अपने जीवन का पुरानी आदतों को, पुराने दोस्तों को छोड़ूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसे परमेश्वर के लोगों के बीच में रहते हैं। जब एक बार हम फैमिली में एंटर हो जाते हैं तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमको परिश्रम करना नहीं पड़ता है, हमको ताकत लगाना नहीं पड़ता है। वो परमेश्वर पिता की आशीष और प्रेम की वजह से हम पूरी जिंदगी को छोड़ देते। तो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, दूसरा मैं अपनी पर्सनल फैमिली, और तीसरा ये SWC फैमिली जो मेरे जीवन को बदलने का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे इस मेंबर हैं जो इस SWC के मेंबर हैं, उनका भी ये बहुत बड़ा बैकबोन है जो हमको आगे बढ़ाता है, हमको आगे लेके चलता है। जब हम देखेंगे, जब हम परमेश्वर पिता के इस फैमिली में जब तक जुड़े नहीं रहते हैं तो कुछ लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन उस कार के समान होता है जो अंधकार में चलता है, और उसकी रोशनी जो अंधकार में जब चलता है, उसका हेडलाइट का जो जितना रोशनी रहता है, जहां तक वो देख पाता है वहां तक चलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के साथ जुड़ते हैं, इस फैमिली के साथ जुड़ते हैं, तो परमेश्वर पिता अपने वचन में क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। और इस फैमिली के साथ जुड़ के, हम इस परमेश्वर पिता के साथ जुड़ के हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनी क्या है, हम उस चीज को पहचान पाते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फैमिली मेंबर जो हम सब एक साथ जुट होके हम चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी रीति से हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, हमको डरना नहीं है। और हम सब जैसे एक दूसरे से हम जितना हम परमेश्वर पिता से हम एक प्यार करते हैं, उतना एक दूसरे से हमको प्यार करना है। और हमको मिलके वो जो परमेश्वर पिता हमको एक बोझ दे के रखा है कि हम ऐसे यूथ को हम लीड करके लेके चल रहे हैं, ऐसे यूथ को हम लेके चल रहे हैं जो कभी भी अपने ट्रैक से भटक सकते हैं। तो हमको मजबूती के साथ आगे चलना है। और मैं आज देखता हूं कि जितने सारे में यहां जुड़े हैं, सारे कोई अपने जगह में, जहां भी अपने जगह में है, सब अपने जगह में परमेश्वर पिता के साथ में बने हुए हैं।
और उसके कार्य कर रहे हैं। तो इसी रीति से इस फैमिली को आज इंटरनेशनल फैमिली के डे के मैं अवसर में कहना चाहूंगा कि हमको परमेश्वर पिता के साथ जुड़ना है, और जितना हम जुड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को दिखाना है। हम उनको वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, हम जिस तरीके से भी दिखा रहे हैं, हम अपने फैमिली का जो SWC फैमिली का जो फैमिली का क्या बोलना चाहिए, जो शिक्षा है, जो इस फैमिली का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, वो इस फैमिली का रूल एंड रेगुलेशन है, वो हमें कहता है कि हमें दूसरों से प्यार करना है। हमें यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, बहुत सारे लोग आज भटके हुए हैं, आज भी पाप में हैं, उनको हमको कैसे वापस लेके आना है, ये हमारे फैमिली का जो वॉरियर तैयार करना है। SWC मिनिस्ट्री का जो काम है, जो वॉरियर तैयार करता है, जो ऐसे वॉरियर को तैयार करता है जो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर पिता के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन को उस डेस्टिनी तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं जो परमेश्वर पिता हमको देता है। आज बहुत सारी बात को निधि जी बता रही थी कि उसने पुरानी जिंदगी को कैसे छोड़ा। उनके जीवन में वो खुद बता रही थी कि फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है, कि उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि ये तुम्हारे ऊपर में, उन्होंने उन्हें शिक्षा दिया, बताया। ऐसी आज इस SWC मिनिस्ट्री, इस फैमिली का भी यही काम है कि हम लोगों को बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। चलना आपको है, देखना आपको है, तो चलना आपको है, देखना आपको है। तो हमको इसी बात को आगे लेते हुए चलना है। और मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं दुआ करूंगा, और हम सब जब भी इस लॉकडाउन के बाद मिले, हम प्रेयर करें, हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करें। जो लोग आज फंसे हुए हैं, हमारे जितने फैमिली के मेंबर हैं, वो सब स्टूडेंट हैं। कहीं ना कहीं वो रायपुर में है, कहीं रांची में है, कहीं ग्वालियर में, कहीं भोपाल में है, कहीं दिल्ली में है। हर जगह इस लॉकडाउन के टाइम में रुके हुए हैं। तो हम सब एक दूसरे की प्रार्थना करें, और जो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, जो वीडियो कॉल चल रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जो इंस्टा में अकाउंट है, उसमें हम निरंतर उस सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें कि उससे हमारा परिवार का जो रूल और रेगुलेशन है, लोगों को दिखने पाए। और बहुत सारे लोग, हम भी खुद अपने जीवन को इस फैमिली से जुड़ने से पहले हम सोचते थे कि हम कैसे बदलेंगे, हमारा जीवन कभी छूटेगा नहीं, वो पुरानी बातें कभी छूटेंगी नहीं। कभी मैं बात करता हूं, मैं अपने जिनसे बात होता है इस फैमिली के ग्रुप के मेंबर से, अभी SWC के ये जो वीडियो कॉल होने से पहले, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, और मेरे को जब 2:30-3 बजे मैं खाना खाया, मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। तो मैं आज इस फैमिली के एक मेंबर से मैं बात कर रहा था, यार मेरे को नींद आ रहा है, बात करो, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। और इतने अच्छे वर्शिप लीडर और स्पीकर आ रहे थे, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं आज सोच रहा था कि सो मत जाऊं, तो मैं उनसे बात ही कर रहा था। तो फिर मेरे पास फिर से कॉल आया कि वो बोले कि आपको कुछ बताना है, आपको टेस्टमनी शेयर करना है। मैं बोला कि अभी मेरा बर्थडे गया, मैं खुद कुछ दिन पहले टेस्टमनी शेयर की। तो बोली कि एक्सपीरियंस आपको बताना है कि ये SWC के साथ में क्या, मतलब जुड़ने के बाद आपका जीवन क्या हो। तो मैं जितना बोलूं वो कम है। हम ग्रुप में जुड़े, हम सब जानते हैं कि जितना भी बोले ना वो कम है, क्योंकि इस ग्रुप का कोई एक लीडर नहीं है।
या मैं ना आप ना कोई ना अब्राहम भैया या कोई इस ग्रुप का लीडर नहीं है। हम सब इस ग्रुप के लीडर है, क्योंकि हमारा लीडर एक ही है, वो परमेश्वर पिता है। और जरूर करके हमें शिक्षा देते हैं, हमें सजेशन देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं, वुमेन्स मिनिस्ट्री के लीडर हैं। हमें उनका बात मानना है, क्योंकि उन्हें उस जगह में परमेश्वर पिता पहुंचाया है। हम जिस जगह में भी हम हैं, अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी हम चला रहे हैं, इस SWC मिनिस्ट्री, इस फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी चला रहे हैं, तो हमें उस ग्रुप में हम जुड़े हैं तो हमें उसका आदर करना है, हमें सम्मान करना है। या वो छोटे हैं वो बड़े हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसे परमेश्वर की जगह में रखा है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इस इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर में मैं आप सबों को हैप्पी फैमिली डे कहता हूं। और हम सब परिवार इसी टाइप से हम प्रार्थना करते रहें और निरंतर हम मिले, निरंतर हम इस वीडियो कॉल के माध्यम से और इस वीडियो कॉल के माध्यम से हम सीख रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, मैं इस फैमिली से जुड़ने के बाद देखा कि निरंतर हमारे बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल चलते रहता है। जो पहले हम मत्ती को पढ़ने नहीं आता था, हम मत्ती को कभी पढ़े नहीं थे, तो वाक्य खत्म कर रहे हैं, हम मत्ती का स्टार्ट नहीं कर पाते, फैमिली का प्यार ही है, हमेशा जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद हमें परमेश्वर पिता के साथ आगे जोड़ रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो हम इस रीति से जुड़े, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि हम आगे बढ़ते हुए जाएं। और मैं छोटी शिक्षा, इस छोटी टेस्टिमनी को परमेश्वर पिता के नाम से बहुत बहुत परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। अब हम लोग एंडिंग प्रेयर की ओर जाएंगे। मेरा आवाज आ रहा है क्या प्रियंका एक का आपको? हेलो। हाँ दी आ रहा है। हाँ, आप एंडिंग प्रेयर लीड कर दीजिए। और जिनको भी अपना इंटेंशन डालना है तो वो मैसेज में अपना इंटेंशन को डाल सकते हैं, जिससे कि बहन को देखने में सहूलियत हो और वो प्रार्थना करा सके। और मेरा भी इंटेंशन है कि मेरे लिए प्रार्थना करना प्रियंका, कि मेरे को हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, और खासकर SWC के हर एक मिनिस्ट्री के लीडर्स लोगों के लिए, उस अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करना। और जितने भी आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन हुए थे उन सभी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करिएगा आप। ओके, ठीक है। हाँ मैं शुरू कर रही हूँ। फिर मैं आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देती है जी पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जबकि हम इस महामारी से गुजर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन भी पिता आपने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है प्रभु जी, ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल का पिता, कि हम उससे जुड़ करके प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति करने पाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आज जो दोनों बहनी जो यहाँ पे हमारे बीच में थी पिता, जिन्होंने अपने वचन से हमें भरा प्रभु जी, और वर्शिप के द्वारा प्रभु जी हमें पिता सिखलाया प्रभु जी महिमा करना। सच में प्रभु जी इन दोनों बहनों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम दुआ करते हैं पिता कि आने वाले दिनों में वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी अपनी सेवकाई को देते हैं प्रभु जी, हाँ पिता बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी, हाँ पिता आपके नाम से प्रभु जी बचाए जाए उनके द्वारा पिता। हाँ प्रभु जी उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में जो कोई कुछ भी योजनाएं आपने बनाई है प्रभु जी, उन योजना के लिए आपको आदर और महिमा देते हैं पिता। हम मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं
सरिता दीदी के लिए प्रभु जी, जो कि जिनको कि हेडेक हो रहा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने 2000 वर्ष पूर्व पिता क्रूस पर चढ़कर पिता हमारी हर एक बीमारियों को, हमारी हर एक निर्बलताओं को प्रभु जी आपने उठा लिया है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु जी कि उनके जो सर में दर्द हो रहा है पिता, वो यीशु नाम से जाने पाए प्रभु जी। अपनी चंगाई भरे हाथों को उनकी ओर बढ़ा प्रभु जी, ताकि वो अच्छा महसूस करने पाए पिता, और आप ही को धन्यवाद देने पाए पिता, आपके नाम की गवाही का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी की ऐसा होने पाएगा पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, और हम दुआ करते हैं प्रभु जी इस पूरे HWC टीम के लिए प्रभु जी, जो काम कर रही है पिता लोगों को बचाने के लिए पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस पूरे टीम के जितने भी अगुवागण हैं पिता, विशेषकर उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, कि अपने क्रिएटिव आइडियाज से उन्हें भरिए प्रभु जी, की कैसे और हम अन्य लोगों तक पहुंच पाए प्रभु जी। जो लोग अभी तक अनरीच्ड है पिता, उन तक हम पहुंचने पाए प्रभु जी। ऐसी आइडियाज को आप हमारे मनों में डालिए पिता, उन हर एक लीडर्स के मनों में डालिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, HWC की ओर से जितना भी मिनिस्ट्री चल रहा है प्रभु जी, चाहे वो वुमेन्स मिनिस्ट्री हो और कई प्रकार का मिनिस्ट्री पिता, हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक बिजनेस की बातों को पिता आप ही के हाथ में सौंपते हैं पिता। सबका संचालक आप करना प्रभु जी, और हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी हम घटने पाए पिता और आप बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, HWC वुमेन्स मिनिस्ट्री में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं पिता, उनकी भी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं पिता, कि प्रभु आप हर एक बहनों के साथ हुई प्रभु जी, और हर परिस्थिति में होने दे प्रभु की हम लोगों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको सारी आदर और महिमा देते हैं पिता। और फिर से प्रभु जी इस पूरे मीटिंग को, इस पूरे समय को, हाँ पिता, जो आपने हमारी सहायता की प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो कुछ भी हमने गलती अपराध किए हैं पिता, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हमारे को क्षमा करिए प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू में पिता हमें छुपाए रखिए पिता, हमारे परिवार को प्रभु जी, ताकि पिता इस हर एक दिन प्रभु जी हम जब भी भोर को उठते हैं पिता, आपके पवित्र नाम को लेकर के उठने पाए प्रभु जी, और अपने दिनचर्या में बोली वचन व्यवहार हर एक बातों से आपको महिमा देने पाए पिता। फिर से सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और स्वर्ग के राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सो सभी को जय यीशु सहाय। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जितने लोगों ने भी आज हमारे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन हुए थे, और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बहन निधि और बहन एकता को, क्योंकि वो हमारे इस SWC मिनिस्ट्री में हमारे बीच आकर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु के लिए काम किया। धन्यवाद देती हूँ एकता, बहुत बहुत अच्छा ही आपका आराधना करने का वो था कि हम सचमुच में प्रभु यीशु को आपके वर्शिप करने के आपकी वर्शिप करने के समय में हमने प्रभु को एंजॉय किया। और निधि आपको भी बहुत थैंक्स, क्योंकि सचमुच में बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था, बहुत इंस्पायर हुई मैं खुद, और विश्वास करते हैं कि हम सभी आपके इस वचन को जो आज हमने सीखा है, सुना है, हम उसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करने पाए। इसलिए विशेषकर मैं स्पेशल थैंक्स निधि और एकता को करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना सुंदर समय हमारे साथ व्यतीत किया, इसलिए थैंक यू सो मच। और इस समय में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपना अपना वीडियो को ऑन करेंगे ना, एक स्क्रीनशॉट लेना है, और आप सभी अपने से अपने फोन में भी स्क्रीनशॉट को लीजिएगा। तो प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। और एक बात थी कि बहुत सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट चले अपन, कोशिश करेंगे कि अगली बार टाइम में अपन लीड कर पाए। सभी से अनुरोध करती हूँ सब लोग प्लीज हाँ वीडियो पे आ जाएं। सब है लाइन पे? हेलो प्रियंका। अच्छा, जिनको जो भी दिख रहे मैं होंगे तो नहीं आ सब पाऊंगा, लोग मेरे कैमरा स्क्रीनशॉट। खराब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग जिनको दिख रहा होगा वे सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना।
जी, ले लो फोटो मेरा भी। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि कल रायपुर और अंबिकापुर का फेलोशिप है। तो सबसे अनुरोध करती हूँ जितने लोग भी जुड़े हैं तो कल जरूर अपने अपने फेलोशिप को ज्वाइन भी करेंगे ना। और इसी के साथ सबको जय श्री सहाय, गुड नाइट, दो माखा, बाय। दो माखा।